नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। इसी के चलते एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा बयान दे दिया है कि सुर्खियों में आ गई हैं। अब की बार प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू मुस्लिम पर बिल्कुल नहीं बोला, बल्कि राहुल गांधी को लेकर ऐसा बोल गई कि विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, ना ही इनकी कोई संस्कृति है और ना ही इतिहास, इनसे कोई लड़की शादी तक नहीं करना चाहती और बच्चा बच्चा इनका मजाक बनाता है और इनकी मां इटली में बैठकर इन्हें पीएम बनाने के सपने देख रही है। हमारे देश का बच्चा बच्चा हंसता है। एक टीवी किसी चैनल ने दिखाया कि लड़कियों के पास, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के पास गए, क्यों ऐसे व्यक्ति से शादी करोगी क्या? इतना मजाक बनाया उन लड़कियों ने, उस व्यक्ति का इतना मजाक बनाया। ऐसा व्यक्ति सपने देखता है, उसकी अम्मा भी सपने देखती है। वहां से दूर देश से, इटली से बैठ करके भारत में अपनी औलादों को प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न देख रही है। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लोग सैनिकों को अपमानित करते हैं, कहते हैं कि किसान जरूरी है, हमें सीमा पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है? ये कैसी परिभाषा है? कुछ समझ नहीं आता। एक विवेकहीन व्यक्ति जिसके पास ना तो विवेक है, ना कोई बुद्धि, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, जिसके पास ना ही कोई गणित, ना ही कोई इतिहास, जिसकी कोई संस्कृति नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, ऐसा धर्मी व्यक्ति कुछ भी बोलने लगता है। जिसके पास कोई विवेक नहीं, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं, जिसके पास कोई विवेक ज्ञान नहीं, जिसके पास कोई गणित नहीं, जिसके पास कोई इतिहास नहीं, जिसकी कोई संस्कृति नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, ऐसा व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति कुछ भी बोल लेगा। हमारे देश का बच्चा बच्चा हंसता है। प्रज्ञा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जिस आदमी का पूरा देश मजाक बनाता है वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है और उसकी मां भी इटली में बैठकर यही सपने देख रही है कि उसकी औलाद एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन ये सनातनी राष्ट्र है, यहाँ राष्ट्रभक्ति पैदा नहीं की जाती बल्कि जन्मजात होती है। ऐसा व्यक्ति सपने देखता है, उसकी अम्मा भी सपने देखती है। वहां से दूर देश से, इटली से बैठ करके भारत में अपनी औलादों को प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न देख रही है। क्यों भैया? ये सनातनी राष्ट्र है, यहाँ राष्ट्रभक्ति पैदा नहीं की जाती है, प्रारब्ध से आती है। ठाकुर प्रज्ञा आगे कहती हैं कि किसान अन्नदाता है और देश का जवान देश की सीमा की रक्षा करने के लिए खड़ा रहता है। जवान की भूमिका देश की रक्षा करना है, इसलिए वो देशभक्त कहलाता है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर किसानों को लेकर कहती हैं कि किसान का काम खेती किसानी और हमारा पेट भरना है। हर किसी का अपना अपना एक स्थान होता है और वही उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। हर किसी के दिल में राष्ट्र के लिए सम्मान की भावना होनी चाहिए। किसान किसान है, किसान अन्नदाता है। सैनिक देशभक्त उस प्रकार से है कि वो देश पर खड़े होकर अपनी जान को न्यौछावर करके देश की रक्षा करता है। इसलिए वो देशभक्त है और उसकी भूमिका देश की रक्षा के लिए है। किसानों की महत्ता खेती और किसानी और हमारा पेट भरने के लिए है। हर किसी का अपना अपना एक स्थान और श्रेष्ठ स्थान होता है, उसमें उत्कट राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होती है। लेकिन ये तुम्हें लोग जो कहते हैं किसान जरूरी है, अगर किसान सही है तो हमें सीमा पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ दो मुहे लोग कहते हैं कि किसान जरूरी है, किसान सही तो हमें सीमा पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रज्ञा ने कहा कि यहीं घूमते फिरते हो, सब कुछ यहीं करते हो, लेकिन निष्ठा किसी और देश के लिए रखते हो, ये कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोगों को चुन चुनकर निकाला जाना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान अब सुर्खियों में बना है और इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।